हेलो बच्चों। जैसा कि आज हम क्वेश्चन बैंक नवोदय का करने जा रहे हैं और नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हम 2023 का आज करने जा रहे हैं। 2023 में मैथ सेक्शन में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम आज कुछ कर लेंगे। जैसा कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि 9 का पावर 201 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 9 का पावर 201 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर 9 है बेस में तो हमें देखना है सिर्फ जो ये सम है, घात सम है या अथवा विषम। घात दो अंक में हो सकता है, सम या विषम हो सकता है। सम संख्याएं हो सकती है या विषम संख्याएं हो सकती है। तो सम संख्या अगर है तो इसका इकाई का अंक होगा 1 और विषम संख्या अगर है तो होगा 9। तो इसमें हम देखेंगे कि 9 है, पावर में विषम संख्या है, 201 विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 9। इसका इकाई का अंक क्या होगा 9। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455 तथा आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आरोही संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसका केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो स्वयं से कटता है या 1 से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे जितने सारे संख्या होगी वो होगा अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 का केवल 2 गुणनखंड है। 1 से कटता है और 2 से कटता है, स्वयं से और 1 से। 3 का 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। 5 का 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। लेकिन यही हम लिख दे 4, तो 4 का देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ये संख्याएं क्या हुआ, अभाज्य संख्याएं नहीं हुआ। अब पूछ रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम छोटा से शुरू होता है, छोटी संख्या से शुरू होता है और बड़ी संख्या में जाके खत्म होता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक चलता है। आरोही क्रम ऐसे चलता है, छोटा से बड़ा तक। तो कहता है पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455 है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ लेंगे, क्योंकि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड 455। इसको देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 5 5 10 4 14, 3 का में 14 आता नहीं है, तो इसको भी नहीं करेंगे। 5 से 5 है तो 5 से कटेगा ही, तो 5 9 में 45, 5 1 5। अब 7 से 13 7 91, 13 13 1 है। अब इससे आगे सवाल है कि आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। 1729 है। तो इसको इस प्रकार से करेंगे कि 5 तिया 15, 5 से नहीं लगेगा, 9 है ना, 5 से नहीं लगेगा, 0 5 होना चाहिए। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 2 11 7 18 19 जोड़ के भी 3 कान से नहीं कटता है। अब 5 कान से भी नहीं कटता, तो 7 कान से कटेगा ही कटेगा। 7 दूना 14, 3 बचा, 3 पर 2 32, तो 7 चौकी 28, 28 7 सत्ते 49। अब किससे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 13 से कटेगा। तो 13 का 13 13 9 117। अब 19 से 19 का 19, तो देखिए 455 में अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो 5 गुने 7 गुने 13। और इसमें 1729 में क्या हुआ, 1729 में हुआ 7 गुने 13 गुने 19। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, सब है अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या
डबल रिपीट नहीं करना है। तो एक 5 आया, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम छोटा से लेकर बड़ा पड़ जाता है। 5 आरोही क्रम में ये संख्या है, उसके बाद 7, उसके बाद 13, 5 7 13 19। अब पूछता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 19 है, इसीलिए इसका ऑप्शन 19 सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तब तक आप लोग अगर आता है तो कमेंट करके बताएंगे कि 3 अंकों की और 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या है। 2 अंकों की और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। अब हम जानेंगे, ये तीसरा नंबर कहता है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9,999 9,999। अब कहता है कि 345 से ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या जोड़े इसमें, ये कटेगा नहीं, तो जोड़े क्या, तो जो शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे। यही 345 दूना 690 903। अब इसके सामने ये 9 उतार देते हैं, 8 मर्तबे लगा देते हैं, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 4 36, 3 अट्ठे 24, 3 27। तो 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, 2 कट गया, 339 हुआ। तो 339 हुआ, तो इसको हम 345 में से अगर 339 को घटाते हैं तो कितना और होता, 339 तो बचा ही, अगर और होता कितना, तो 345 से विभाजित हो जाता, तो 339 को इसमें से घटा के देखते हैं, तो और अगर 6 होता तो ये कट जाता, यानी ऑप्शन इसका 6, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 जोड़ते इसमें, 6 अगर जोड़ देते इसमें तो ये कट जाता पूरा 345, ठीक है। अब कहते हैं निम्न में से पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरस त्रिक तो आप लोगों को सबको मालूम होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस एक प्रमेय दिए थे, पाइथागोरस एक प्रमेय दिए थे, जिस प्रमेय में वो बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का बराबर होगा, आधार के स्क्वायर का बराबर होगा। तो इस ऑप्शन में कहता है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है, तो 2 3 5 दिया है, 2 3 5 दिया है। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 25 इक्वल टू 9 4 13। तो ये बराबर नहीं है, यानी ये त्रिक पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में है 5 7 9,
5 7 9। तो 5 7 9 को अब हम जांच करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 के स्क्वायर का। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होगा कर्ग के स्क्वायर का। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 का 4 4 2 6 1 7 74 74 नॉट इक्वल टू 81, यानी ये भी पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। 6 9 11 6 9 11 ये है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर 121। 11 का स्क्वायर 121। तो 6 1 7 8 3 11 117 नॉट इक्वल टू 121, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये भी पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। अब 8 15 17 हम देखते हैं। 8 15 17 8 15 17 तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 बराबर 17 का स्क्वायर 289। तो 5 4 9 22 6 28 289 इक्वल टू 289, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है और कहता है एक लड़का उसके चारों तरफ साइकिल से जाता है। तो कहता है कि कितना देर में ये वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्या है। तो दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7025 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना, तो 60,025 वर्ग मीटर। अब सर भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर 25 वर्ग मीटर। इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ा दो, चढ़ाए। अब सर वर्गमूल इसका हो गया, तो वर्गमूल निकाल लो कहीं साइड में। वर्गमूल निकालना आता है, बहुत सुंदर। 2 से लगा दो, 2 दूनी 4, 2 0 0 ये हो गया जोड़ के 4। अब किससे लगाएंगे, 4 से, 4 से यहाँ भी। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 कितना हुआ, तो 4 9 में से 7 गया तो 2 1 1 कट गया, ये हो गया 48 जोड़ के। अब यहाँ 2 5 एक जोड़ा अंक एक ही बार में करता है, तो 2 5। अब 5 लास्ट है, लास्ट अंक है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी शेष नहीं बचेगा। तो क्या होगा, तो होगा क्या, तो 5 से लगेगा 5 25 8 5 40 2 42 4 5 20 4 24 कट गया कट गया कट गया। 5 से लगाए, यानी इसका भुजा कितना आया, तो भुजा आया 245 वर्ग मीटर। 2 ठो होता है मीटर गुने मीटर, तो मीटर यानी मीटर बाहर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लड़का जो है इसके चारों तरफ चलता है। कहता है कि एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रफ्तार से साइकिल चलाता है, साइकिल को चलाता है चारों तरफ। वर्ग के चारों तरफ अगर करेंगे तो वर्ग का परिमाप होगा। तो परिमाप जो निकालेंगे तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, यानी वो कुल कितना दूरी तय करेगा, तो 245 भुजा गुने 4 गुने भुजा, एक ही बात हुआ।
तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 18, 2 चौके 8, 1 9, 980 मीटर वो चलता है। अब देखो चाल 980 मीटर है, चाल इसमें दिया है कि साइकिल से जाता है, तो साइकिल का चाल है सॉरी, साइकिल का चाल जो दिया है वो दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मीटर है तो मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए चाल, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो इसको 5/18 से हम गुना करके इसको मीटर की प्रति सेकेंड में ला सकते हैं। तो 18 से 18 कट गया तो 5 मीटर प्रति सेकेंड हुआ इसका चाल। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसको 980 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम निकाल लेंगे। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी, इसका कुल दूरी कितना तय किया है? चारों तरफ वर्ग के चारों तरफ अगर दौड़ेगा तो 980 मीटर चलेगा। तो 980 हुआ इसका दूरी, 980 मीटर बटा 5 मीटर। तो 5 से काट लीजिए, 5 एकड़ 5, 5 9 45, 5 छके 30, 196 सेकेंड में वो समय निकल गया। मीटर सेकेंड था तो मीटर से मीटर कट गया, 196 सेकेंड में वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ जाएगा। अगला सवाल है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आप लोगों को बन जाएगा। ये सवाल नहीं बनाएंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को खुद से ट्राई करना चाहिए ये क्वेश्चन। अगला सवाल हम बताएंगे जो कि इसके बाद वाला 37 नंबर क्वेश्चन है कि 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 8, 15, 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें दिया है 900, इसमें ऑप्शन बी में दिया है 1600, इस ऑप्शन सी में दिया है 2500, ऑप्शन डी में दिया है 3600। हम क्या करेंगे? 8, 15, 20 से विभाजित होने वाली, तो छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो 8, 15 और 20 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 चौके 8, 15 का 15, 2 है 20, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक, अब 5 से लगा दीजिए, 2 बचेगा, 5 या 15, 5 एकम 5। अब देखिए कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूना 4, पंचे 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120, 120 सबके बट्टा में कर दीजिए। देखिए 120 से कौन सी ऐसी संख्या है, ये ऊपर वाला सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 930 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 1640 का, 50 का, 60 का। तो देखिए 120 से इसको भी काटिए। अब सबको काटने के बाद अगर शेष जिसमें बच गया वो नहीं है, जो जिसमें शेष नहीं बचेगा वो इसका आंसर है। 12 सत्ते 84, 6 शेष बच गया, 0। 12 से काटिए, 12 का 12, 4 0, 12 किया 36, 4 शेष बच गया, 4 शेष बच गया। तो ये भी नहीं हुआ आंसर, ये दोनों क्रॉस हो गया, 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24, 1 0, तो इसमें भी 10 शेष बच गया, तो इसमें भी नहीं हुआ। अब इसको काट के देखते हैं, 12 दिया 36, 0। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब इससे अगला वाला सवाल देखते हैं, इससे आगे वाला सवाल बनाते हैं।
तो उसमें पता चलता है ये सवाल एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है। यदि एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब दिया हुआ है कि 225 है, तो कहता है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 4 का क्यूब तो 2 गुने 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 2 गुने 3 का होल क्यूब 6 का क्यूब को लिख सकते हैं, प्लस 8 का क्यूब को लिख सकते हैं 2 गुने 4 का होल का क्यूब, प्लस 2 गुने 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब जो है 2 का क्यूब सब में है, तो 2 का क्यूब हम ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, 1 का क्यूब, प्लस इसमें क्या बचेगा, 2 का क्यूब, इसमें क्या बचेगा, 3 का क्यूब, इसमें क्या बचेगा, 4 का क्यूब, इसमें क्या बचेगा, 5 का क्यूब। तो क्या हो गया, 2 का क्यूब बराबर 8 होता है, 2 गुने 2 गुने 2 तो 8। इस सब का मान दिया है 225, तो 225 अट्ठे कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16, 4 20, 2 अट्ठे 16, 2 18, 1800 इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर 1800। ठीक है, इससे आगे की सवाल अगला पार्ट में। थैंक यू।